सर, ये रही ज़मीन जिसकी हमने अभी हाल ही में रजिस्ट्री करवाई थी। वैसे एकदम परफेक्ट जगह है हमारी फैक्ट्री के लिए। यस सर, बट ये जगह हमारी फैक्ट्री के लिए कम पड़ रही है। अच्छा, हाँ सर। वैसे अभी कितनी ज़मीन चाहिए फैक्ट्री के लिए? सर, अभी कम से कम 2 बीघा ज़मीन चाहिए। अच्छा, तुमने अभी इन किसानों से ज़मीन खरीदने के लिए बात की है कि नहीं? अभी नहीं सर। एक्सक्यूज मी, ये ज़मीन तुम्हारी ही है? हाँ, टोटल कितनी है ये? 2 बीघा है। एक्चुअली हमने वो फ्रंट वाली ज़मीन फैक्ट्री बनाने के लिए ख़रीदी है, बट उसमें कुछ ज़मीन कम पड़ रही है, तो क्या आप अपनी ज़मीन बेचेंगे? साहब, हमें अपनी ज़मीन नहीं बेचनी। मैं आपको पूरे 2 करोड़ रुपए दूंगा। 2 करोड़? इतने रुपए तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। अगर ये 2 करोड़ रुपए मुझे मिल गए तो मैं तो पूरी जिंदगी बैठ के खाऊंगा। क्या सोच रहे हो? साहब, हम अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हैं। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? ये लोग फैक्ट्री बनवाने के लिए ज़मीन ले रहे हैं। अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ बन गई तो प्रदूषण की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब, हमें कोई ज़मीन नहीं बेचनी, आप जाइए यहाँ से। विपिन, तू चुप बैठ। मैं बात कर रहा हूँ ना, तू जा यहाँ से, जा यहाँ से। साहब, आप उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, मैं उसको समझा दूंगा। हाँ, मान जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तुम लोग अच्छे से सोच के और क्लियर करके मुझे कल बताना। ठीक साहब। क्या हो गया है? आप क्यों ज़मीन बेचने पे तुले हुए हैं? क्योंकि मैं थक गया हूँ किसानी करते करते। हम हर साल न जाने कितना पैसा लगा के अनाज तैयार करते हैं, और जब बेचने की बारी आती है तो हमारा अनाज कितना सस्ता बिकता है। हमारी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो क्या हुआ भैया? ये ज़मीनें हमें खाने के लिए दाल चावल रोटी से लेकर पता नहीं कितना अन्न देती हैं। भाई तू सोच, अगर हमारे पास 2 करोड़ रुपए होंगे तो हम हर चीज लेके खा सकते हैं। भैया, ये पैसे हैं, आज नहीं तो कल ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन ये ज़मीनें हमें पूरी ज़िंदगी अन्न देंगी। तू बंद कर ये सब बातें। मैंने पूरी तरह जमीन बेचने का फैसला ले लिया है। तो आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको ये जमीन बेचने नहीं दूंगा। पापा के गुजरने के बाद इस जमीन की देखभाल हम दोनों कर रहे हैं, और अब इस जमीन के 2 बंटवारे होंगे। तू अपना हिस्सा अपने पास रख और मैं अपना हिस्सा जा रहा हूं बेचने, और अब तेरा कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। नहीं नहीं, हम 1 बीघा ज़मीन नहीं लेंगे। हम लेंगे तो पूरी 2 बीघा लेंगे। साहब, मैंने अपने भाई को बहुत समझाया, पर वो किसी भी हालत में ज़मीन बेचने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। एक बार मुझे भी समझाने का मौका दो। कोई फ़ायदा नहीं साहब, वो बहुत ज़िद्दी है। उसने मेरी बात नहीं मानी तो आपकी कहाँ से मानेगा। आप मेरे हिस्से की ज़मीन ले लीजिए। नहीं, अब मुझे हर हाल में तुम्हारी और तुम्हारे भाई की पूरी 2 बीघे ज़मीन चाहिए। अब तुम जाओ यहाँ से।
एक्सक्यूज मी, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? क्या हुआ है इसमें? पता नहीं क्या हो गया, मैं इतनी देर से स्टार्ट कर रही हूँ, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ये लीजिए, हो गया स्टार्ट। थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या हुआ, आज फिर गाड़ी खराब हो गई क्या आपकी? नहीं नहीं तो सुनो, हाय मैं हेमा। राम राम। आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं। अच्छा। क्यों, आपको कोई काम है क्या हमसे? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। तो फिर हमें रोका क्यों? एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। वो मैं शहर से आई हूँ ना, मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे खेती बाड़ी के बारे में जानना है, कुछ रिसर्च करनी है, बट मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? इसमें हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? अरे अगर आप मुझे गांव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में बताएंगे तो मेरी रिसर्च और अच्छे से हो जाएगी। देखिए, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, हमें बहुत काम करना है, हमारे पास समय नहीं है। प्लीज़ कर दीजिए ना मेरी हेल्प। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी खेती और गांव के बारे में हम लोग जानें? प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए ना हेल्प। इश्क में पागल हो गया दिल। सर, मुझे लगता है कि हमें अब फैक्ट्री का काम चालू कर देना चाहिए। नहीं, जब तक मुझे सामने वाली ज़मीन नहीं मिल जाती तब तक मैं यहाँ
फैक्ट्री का काम नहीं शुरू करूँगा। दैट्स ओके। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जा तो नगरी। हाय, तुम अभी तक घर नहीं गए? नहीं, वो हम सोच रहे थे कि आज जब तक पूरा काम नहीं खत्म कर लेंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। अच्छा। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? अब बताओगी? आई लव यू। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों, तुम नहीं करते क्या मुझसे प्यार? ये क्या कर रहे हो तुम? जो प्यार में करते हैं। छोड़ो, नहीं तो कोई देख लेगा यहाँ। तो देख ले, हम तो अब एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। ये क्या कर रहे हो तुम? वीडियो क्यों बना रहे हो हमारी? बस ऐसे ही सोचा कि तुम्हें फेमस कर दूं, तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे मत डालना, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। ओके ओके, नहीं डालूंगा अगर ये मेरी बात मान ले तो। कौन सी बात? वो बात इसे बहुत अच्छे से पता है। नहीं, जो तुम चाह रहे हो ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम इतना डर रहे हो? इन्हें मेरी ज़मीन चाहिए। ये बहुत दिनों से मेरे ज़मीन के पीछे पड़े हैं। प्लीज़ अब तुम ही कुछ करो। अगर इन्होंने मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। अब मेरी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। जरा तुम भी सोचो भाई, अगर ये वीडियो तुम्हारे भैया और तुम्हारे गांव वालों तक पहुंच गया तो तुम और तुम्हारा भाई कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लो। सोच लो अच्छे से। मैं तुम्हें कल ठीक इसी टाइम पर यहीं मिलूंगा। भैया, मैं ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा तूने? हाँ, मैं ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। तो क्या सोचा तुमने? मैं अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। बहुत सही। मैंने तुम्हारी जमीन के कागज ऑलरेडी तैयार करवा लिए हैं, तुम्हें बस उन पर साइन करना है। ठीक है। करो साइन। ये क्या किया तुमने? ये क्या कर रहा है तू? वही जो मुझे पहले करना चाहिए था। मतलब?
बेबी तुम टेंशन मत लो, वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, बहुत जल्द ही वो मेरे चक्कर में फंस जाएगा। हाँ, तुम उसे कैसे भी करके फंसाओ, क्योंकि मुझे उसकी ज़मीन हर हाल में चाहिए। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अब देख लिया ना भैया, ये लोग हमारी जमीन लेने के लिए किस हद तक गिर गए हैं। अगर मैं आपके सामने ये सब न करता तो आप मेरी बात कभी नहीं मानते। और आप इन लोगों की तारीफ कर रहे हैं जो हमारी जमीनों का वजूद खत्म करने आए हैं। और तुम्हारे ऊपर तो मुझे पहले दिन से शक हो गया था। भैया आप सोचिए, अगर इन ज़मीनों में अन्य की जगह फैक्ट्रियाँ होंगी तो हम किसानों का क्या होगा? क्या ये फैक्ट्रियाँ हमारे लिए दाल चावल और रोटी उगा कर देंगी? क्या ये हमारे जानवरों के लिए चारा उगाएंगी? भैया ये लोग हम किसानों के पेट पर लात मारकर खुद ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, और आप इन्हें ज़मीन देने के लिए कह रहे हैं। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। अरे मैं तुम्हें डबल कीमत दूंगा ना। मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए। मैं अपनी धरती माता को किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा। जाओ तुम लोग यहाँ से, और आइंदा यहाँ कभी आ भी मत जाना। अपने तो अपने होते हैं।